सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज ये हम नया प्रश्न करेंगे। ठीक है, ये आपका जो प्रश्न नंबर है 16 है, 15 है, ये हम करेंगे। ठीक है, अब नीचे चित्रों को ध्यान से देखिए और सही शब्द लिखकर खाली स्थान भरिए। ठीक है, हमें खाली स्थान भरना है, नीचे ऊपर भरना है। अब आपको ये जो चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, चिड़िया पेड़ के डैश बैठी है। चिड़िया पेड़ के कहाँ बैठी हो, ऊपर बैठी है या नीचे बैठी है? आप बताइए, ऊपर बैठी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर। आप ऐसे यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। मटका पेड़ के डैश रखा है। अब कहाँ पे रखा है पेड़ के, ये देखो कहाँ रखा है, नीचे। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसे नीचे लिखेंगे। आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब सफ़ेद और काले लिखने हैं। अब आपको पता है ऊपर और नीचे एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी विलोम शब्द होते हैं। सफ़ेद और काला भी एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। सफ़ेद का उल्टा काला होता है। अब आप इस लड़की को ध्यान से देखिए और इसी से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसमें लिखने हैं। लड़की के बाल डैश हैं। अब लड़की के बालों का रंग कैसा है बताइए, यहाँ पे काला है या सफ़ेद? आप लिखेंगे काले या काला। ठीक है, काले हैं। ठीक है, लड़की के दांत कैसे हैं? यहाँ पे दांत देखिए, हमारे दांत कैसे होते हैं? हमारे दांत काले होते हैं या सफ़ेद होते हैं? आप वो चीज़ बता सकते हैं। तो हमारे दांत यहाँ पे क्या है, सफ़ेद। तो यहाँ लिखेंगे द। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे काले। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे। एक और बार मैं बता देती हूँ, चिड़िया पेड़ के कहाँ हैं, ऊपर। यहाँ आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, मटका पेड़ की कहाँ है, नीचे है ना। तो ये दो चीज़ ये आपने यहाँ पे ये चीज़ सीखी है। ठीक है, ये शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेज है, जो कि आपका पेज नंबर 16 है। अब इसके अंदर क्या करना है, देखिए नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टा अर्थ सोचने के दिए गए चित्रों का प्रयोग कीजिए। तो ठीक है, आपको यहाँ पे दिए गए चित्र को हिसाब से सोचना है। अब ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, म में ओ की मात्रा है और ट में आ की मात्रा है, तो क्या बना, मोटा। और ये जो लड़का है ये भी आपको क्या नज़र आ रहा है, मोटा नज़र आ रहा है। और ये लड़का आपको कैसा नज़र आ रहा है बताइए, पतला नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ला लिखना है। ठीक है, तो ये इसका विलोम शब्द हुआ। यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देती हूँ, ला। ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पे पतला लिखेंगे। ये है हंसना। ये देखो ये बच्चा जो है हंस रहा है, और ये बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है। तो यहाँ पे हंसना का क्या होगा, रोना। ठीक है, आप चित्र देख के बता सकते हैं। और र में आपने देखा ऊ की मात्रा है और ना में आ का डंडा है, आगे। अब ये देखो बच्चा जो है आगे है, और ये बच्चा कहाँ जा रहा है, आगे का उल्टा क्या होता है, पीछे, है ना। तो पीछे आप यहाँ पे लिखेंगे। रात, देखो यहाँ पे रात का चित्र है, अंधेरा हो जाता है, चांद निकल आता है, तारे निकल आते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सूरज निकल रहा है, बादल आपको नज़र आ रहे हैं। तो रात का उल्टा क्या होता है, दिन, है ना। तो यहाँ पे आप दिन लिखेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब आपको एक और चीज़ करनी है। कहानी सूरज और चंदा और सागर में आय, आ और ऊ की मात्रा वाले शब्दों को गोला लगा के उन्हें अपना कॉपी में लिखिए। ये आपको एक कार्य करना है, ये आपको खुद करना है। अब आपके जो इसमें मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, तो उसमें आपको पता चला होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसके बताती हूँ।
जैसे कि ये है, इसके अंदर ये जो सूरज, चंदा और सागर है, इसके अंदर आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर आपको आ और ऊ की मात्रा वाले शब्दों को गोला लगा के उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब इसके अंदर कहाँ पे आ की मात्रा आ रही है, देखो पहले तो चंदा, चंदा में आ की मात्रा है, सागर में आ की मात्रा है ना। और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द भी आपको ढूंढने हैं, जैसे सूरज है। ठीक है, सूरज के अंदर भी आपको बड़ी ऊ की मात्रा नज़र आ रही है। जैसे बुलाया में आ की मात्रा है ना। और लेकिन हूँ में बड़ी ऊ की मात्रा है। इसके अलावा आपको ढूंढना है, जैसे बड़ा में आ की मात्रा है। इस टाइप से आप इनको सर्कल लगाइए। और कोई भी पाँच आपको आ की मात्रा के शब्द लिखने हैं और कोई भी 5 ऊ की मात्रा के शब्द लिखने हैं, यानी बड़े ऊ की मात्रा के शब्द लिखने हैं। ठीक है, आपको ये एक कार्य करना है। अब हमारा ये वाला प्रश्न आता है। ठीक है, इस वाले प्रश्न में आपको ये पेज नंबर 17 है। पेज नंबर 17 में क्या करना है, देखिए नीचे दिए गए शब्दों को, एक मिनट, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। जिन शब्दों में त्र अक्षर की आवाज़ आती है उनमें रंग भरिए। ठीक है, जैसे त्र, ये त्रिशूल है, इत्र है, मित्र है, पत्र है, पुत्र है, नेत्र है, क्षेत्र है, छात्रा है, यात्रा है, त्रिभुजा है। तो आपको ये जो अक्षर हैं इनको रंग भरना है। एक ही रंग भर सकते हैं या आप बहुत सारे अलग अलग रंग भी भर रहे हैं। आप इस चित्र को देखिए, उसके बाद जब आप इन बॉक्सेस के अंदर जब आप रंग भर देंगे तो उसके बाद आपको एक अक्षर नज़र आएगा। वो कौन सा अक्षर है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, शब्द नहीं। जैसे ये त्रिशूल है, आपने यहाँ पे ऐसे त्रिशूल को आपने कलर कर दिया। यहाँ पे इत्र है, ये वाला बॉक्स आपने कलर कर दिया। मित्र है तो आपने ये वाला कलर कर दिया, है ना। ऐसे पत्र है तो ये वाला आपने कलर कर दिया, पुत्र है तो ये वाला। इस टाइप से जो आपके सामने शब्द आएगा, यानी कि जो आपके सामने वर्ण आएगा, उस वर्ण को आपको यहाँ पे इस जगह पे लिखना है। ओके, और इनके अलावा कोई 2 जो वर्ण हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं अपने आप बना के। ना तो उनमें से कोई भी एक वर्ण त्रिशूल वाला होना चाहिए, ना उनमें से कोई भी वर्ण इत्र, यानी जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे जो ये लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी वो शब्द नहीं होना चाहिए। आपको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे 2 शब्द अलग लिखने हैं। ठीक है, ताकि आप सोच के उसको लिख सकें। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, आपको अब थोड़ा सा और ध्यान करें, क्योंकि अभी ये साल ख़त्म होने वाला है, अगले साल आप लोग नई कक्षा में जाएंगे, तो आपको ये सब चीज़ें लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।